हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमने कल डेटा पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे उसमें सबसे मेन बात आपके साथ की थी कि 37,750 जो है एक मेजर सपोर्ट है और बाज़ार आज उसी पर बंद हुए हैं, हालांकि एडजस्टेड फिगर है। और मैंने कहा था कि 38,000 और 37,750 एक अच्छे सपोर्ट है। आज एक सपोर्ट 38,150 के आसपास बाजार दिन भर काम करते रहे। आज क्या हुआ बाजार में, पहले ये बात करते हैं। बियर्स का गेम प्लान समझने की कोशिश करते हैं। आज बाजार सुबह खुले 38,081 पर, खुलते के साथ सेलिंग स्टार्ट हो गई। सेलिंग स्टार्ट हुई और बाजार 37,800 की लाइन में आ गए। और जब 37,800 की लाइन में आए सब लोग पैनिक में आ गए, भाई साहब 37,800 आ गया, आज तो बाजार यार सुबह सुबह टूट जाएगा। पर मैंने आपको कहा था कि 37,800 37,750 एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पे ऑपरेटर का गेम समझिए। ऑपरेटर ने क्या किया, सबसे पहले माल बेचना शुरू किया। सुबह वो माल बेचता लाया नीचे। तो उसको पता था कि यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन फिर भी वो टेस्टिंग करना चाहता था कि भाई बायर है भी या नहीं है। तो उसने पाया कि यार यहाँ पे तो अच्छी बाइंग है। जब उसने देखा कि यार अच्छी बाइंग है तो उसने अपनी सेलिंग हटा ली। और जैसे उसने अपनी सेलिंग हटाई, विद इन 15 मिनट्स बाजार 38,200, विद इन 15 मिनट्स बाजार 38,200 तुरंत एक नीचे से एक अच्छा मूव देता हुआ बाजार ने। उसको पता था कि भाई नीचे माल नहीं बेचना है, एक बार टेस्टिंग करने के लिए आए। जैसे आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हो ना, तो पहले पैर डाल के देखते हो कि भाई पानी कितना ठंडा है। तो वो स्थिति होती है कि भाई आप पहले टेस्ट कर रहे हो कि भाई ये कितना ऑब्जर्व कर लेंगे बाजार। हाँ, अगर हम सेलिंग करेंगे तो उन्होंने देखा सेलिंग जो हम दे रहे हैं तो बाजार ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार सेलिंग हो रही है, लेकिन बाजार नीचे खरीद रहा है। और टेक्निकल सपोर्ट भी थी। उसने भैया माल बेचना बंद किया, बोला भाई बाजार ऊपर ले आओ। तो बाजार जब ऊपर आएगा 38,200 38,300 के आसपास तो सेल करनी है। अब वो उसके ऊपर चला जाएगा बाजार तो वैसे ही सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2-3 दिन से फंसे हुए लोग हैं वो माल बेचने आ जाएंगे। और कल एक्सपायरी है तो भाई उससे पहले आज आधे सौदे तो निपटा के जाओ ना, कल का कल देखेंगे। तो आज मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत सारे सौदे आज ही सेटल कर लिए। ठीक है जी। और हम भी सिमिलरली यही करते हैं। कोशिश यही की हमने कि भाई जो टोटल पोजीशन है उसकी आधी पोजीशन आज ही स्क्वेयर ऑफ कर लो। तो इसी तरीके से जब बाजार शाम को नीचे की तरफ गिरे तो स्क्वेयर ऑफ करने का बहुत ही बढ़िया मौका था। तो ये जब उन्होंने टेस्टिंग देखी और भाई दिन भर माल बेचते रहे, माल ऊपर बेचते रहे, भाई बढ़िया रेट में माल बेचा जा रहा है। और ये पता है कि यार ऊपर बाजार जाएगा ना तो जो लोग फंसे हुए हैं वो माल बेचने आ जाएंगे और वो बेचने देगा नहीं। तो इस एक्सपायरी तक जो है बहुत तगड़ा गेम था। अब इस एक्सपायरी से पहले क्या हुआ है गेम देखिए। मैंने आपको बोला था, आप मेरे सारे नाम से सुनिए जाके, मैंने कहा था जी लास्ट हफ्ते में रुला देगा बिगर। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी देख रहा था आज HDFC बैंक का शेयर, मैंने कहा कितना टूट गया ये। पता चला पिछले 5 दिन के अंदर ही 100 रुपये टूटा है। 5 दिन के अंदर ही 100 रुपये टूटा है। एक्सिस बैंक भी पिछले 5 दिन में 100 रुपये टूटा है। इंडसइंड बैंक भी पिछले 5 दिन में 100 रुपये टूटा है। ICICI बैंक भी पिछले 5 दिन में 50-55 रुपये टूटा है। SBI भी पिछले 5 दिन में 50 रुपये के आसपास टूटा है। तो आप ये देखेंगे कि मोटा मोटी जो शेयर्स हैं, जो दिग्गज शेयर्स हैं, वो पिछले 5 दिन में टूटे हैं। और मैंने तो आपके साथ बात भी की थी निफ्टी में, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बिल्कुल लगातार रेड। हालांकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये हम ये कह सकते हैं कि उस दिन खुला नीचे था और बाजार ऊपर बंद हुआ। तो 6 कैंडल बैंक निफ्टी में साफ है। और निफ्टी में कितनी है? 1 2 3 4 और बीच में हालांकि ये भी डोजी टाइप ऑफ कैंडल है और ये कुछ है। तो बाजार लगातार गिर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है अभी 2-3 दिन में। अब जब कल भी हम सपोर्ट के नीचे की बात कर रहे थे, तो अब सपोर्ट कहाँ है वो तो बात करनी पड़ेगी। तो कल जो है ज़्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज पुल बैक आएगा। ठीक है, अब हम पुल बैक कल आएगा या परसों आएगा ये तो पक्का है। एक पुल बैक तो आएगा, कल आएगा या परसों आएगा ये पक्का है। बाजार ऊपर से ओवरसोल्ड हो गए, ये ध्यान रखिए। बाजार में पुल बैक जरूर आएगा, चांसेस यहाँ पर भी है। और जिस तरीके से आज 37,750 को तोड़ा शाम को और फिर सेल ऑफ आ गया, बाजार नीचे खिसक गए और जो है 600 के आसपास चले गए। मैंने कहा था 37,750 टूटेगा तो फ्री फॉल होगा, लेकिन टाइम 10-15 मिनट बचा था, लेकिन उस 10-15 मिनट में बहुत तेजी से गिरा।
अब ये जो बाजार बंद हुआ है ना, जहाँ पे ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है, अब देखिएगा दो चांसेस बनते हैं, दो प्रोबेबिलिटी बनती है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा दो प्रोबेबिलिटी। देखिएगा पुल बैक तो आएगा पक्का, कल आए या परसों आए। अब मैं कल को थोड़ा सा साइड लाइन करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार ना कल फ्लैट खुले या हो सकता है पॉजिटिव खुले, लेकिन सेकेंड हाफ में काम कर देगा एक बार, और फिर फ्राइडे को अच्छा पिकअप आना चाहिए मेरे हिसाब से नीचे से। बात ध्यान से ये समझनी आपने, क्योंकि बड़े प्लेयर बड़ी मंदी कर चुके हैं। पुल बैक कल भी आने की संभावना है, परसों भी आने की संभावना है। अगर कल बाजार फर्स्ट हाफ में नीचे गया, ध्यान रखिएगा फर्स्ट हाफ में नीचे चला गया, तो ये चांसेस है कि सेकेंड हाफ में ऊपर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ में ऊपर तभी आएगा जब बाजार 37,000 को होल्ड कर ले। और ये 37,100, 37,200, 37,300, ये भाई साहब इतनी अच्छी स्पोर्ट है, इतनी अच्छी स्पोर्ट है कि यहां पर बाजार एक दिन में तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो 37,100, 37,200, 37,300 भाई साहब बहुत अच्छी स्पोर्ट है यहाँ पे। और अगर 37,000 टूट भी गया मान लेते हैं तो 36,800, बट मुझे अब चांसेस नहीं लग रहे हैं। मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि बाजार नीचे जाएगा 37,500, 37,300, और यहाँ से एक पुल बैक आने की उम्मीद है। चाहे वो बाजार बिल्कुल फ्लैट ही बंद हो जाए, या हो सकता है 200-300 पॉइंट प्लस बंद हो जाए, तो एक अच्छे चांसेस हैं कि बाजार जो है नीचे एक पुल बैक करे। निचले लेवल्स पर कल भूल कर भी सेलिंग ना करें। निचले लेवल्स पर कल अगर बाजार जाता है 37,100, 37,200, 37,300, 37,400, कहीं पर से भी बाउंस कर सकता है बाजार। बाजार अगर खुलता गैप अप है तो फिर उसका होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाजार जिन प्राइस पर आज है इसी के आसपास या 100-200 पॉइंट ऊपर ही 200-200 पॉइंट नीचे बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बाजार सुबह ऊपर की साइड चला जाता है तो आप लोग सोचोगे कि शॉर्ट कवरिंग है। भाई ये नहीं है, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में ना जो भी शॉर्ट कवरिंग आएगी वो लास्ट के 1 घंटे में आएगी, अगर आनी भी होगी तो लास्ट के 1 घंटे में बड़ा मूव आएगा, चाहे नीचे का है चाहे ऊपर का है। पर मुझे लगता है कि अगर बाजार सुबह नीचे चला गया ना तो शाम को फिर दोबारा से नीचे आना बड़ा मुश्किल है, जैसे आज आ गया। आज तो मैंने देखा था कि उन्होंने टेस्टिंग कर ली थी, कि पहले देख लिया कि भाई माल उठ सकता है अभी, तो क्यों सस्ते में बेचना। बाजार हर सेलिंग हटाई, अपने ऊपर ले आए बाजार को, ऊपर दिन भर माल बेचा, जब लास्ट का आधा घंटा बचा सारा माल फेंक दिया, तो इसलिए बाजार नीचे गिर गया। और अब जो है बाजार थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो बहुत ही संभल कर खेलने की ज़रूरत है इस समय पर। मंदी करने वाले को बहुत ही ज़्यादा संभल कर खेलने की ज़रूरत है इस समय पर। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मंदी जो है ख़त्म हो गई है, पर मंदी जो है अब बहुत ही मतलब अलर्ट होकर खेलिए, क्योंकि ऐसे केसेस में जब भी बाजार इतनी तेज़ी से गिरते हैं तो देखिएगा 1-2 पुल बैक की उम्मीद होती है। या तो देखिए कल एक्सपायरी है, भाई बाजार खींच ही लेगा सेलर, पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ भाई 37,000 के नीचे तो शायद ही जाए बाजार। और ये हो सकता है कि कल बाजार 37,000 के आसपास ना जाए, बल्कि ये हो सकता है कि 38,500 के आसपास, 38,400 के आसपास भी जाए। लेकिन 38,400, 38,500 पे एक बार सेलिंग आएगी, ये पक्का है। तो मोस्ट प्रोबेबली जिन प्राइस के आसपास है बाजार, इसी से 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे उम्मीद हम सबसे ज़्यादा करेंगे बाजार के बंद होने की। और निफ्टी के अंदर बात करें तो निफ्टी में 16,800 की एम सपोर्ट है, इसके नीचे 16,700 है, तो 16,700 को होल्ड करना चाहिए। ऊपर 17,000, 17,100 इसी रेंज के आसपास जो बंद होना चाहिए। वोलेटाइल सेशन कल पक्का होएगा, वोलेटिलिटी जबरदस्त होएगी, ये पक्का है। दोनों साइड के मूव कल जो है जबरदस्त तरीके से आएंगे, और लास्ट के 1 घंटे में किसी भी साइड बाजार जा सकता है, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो शॉर्ट कवरिंग की संभावना भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर बियर ने 2:30 बजे तक बाजार कंट्रोल कर लिया तो ये हो सकता है आज की तरह लास्ट के आधे 1 घंटे में भी अच्छा फॉल आ जाए। तो कल जो है बहुत ही संभल के खेलने की ज़रूरत है। बाजार में लास्ट के 1 घंटे में 2:30 बजे से 3:30 बजे तो किसी भी साइड का मूव आ सकता है। बाजार अगर नीचे गया सपोर्ट लेगा पक्का, और सपोर्ट लेकर ऊपर आने की पूरी कोशिश करेगी। एक एक्सेप्शन है, अगर 37,000 टूट गया
तो भाई फिर बाजार 36,800 पे भी अच्छी सपोर्ट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 37,000 नहीं टूटेगा। बियर्स बिस्टिक से कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करें, बाजार जो है ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो एकदम जो है टूटना अब मुझे मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू पिकर्स हैं, वो भी यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अपनी खरीदने जरूर आएंगे जो बुल्स है, और क्योंकि शेयर्स कुछ अच्छे भाव पर आ रखे इंडेक्स वाले, तो वो भी खरीदने के लिए आएंगे। तो मुझे इसलिए भी लगता है कि पुल बैक है, और सेलर्स ने भी बहुत ऊपर से सेलिंग कर रखी है, तो वो भी अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, क्योंकि बायर तो बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। तो अगर बायर का सारा माल निकलवा दिया दोपहर में से पहले तो बायर मतलब पैनिक में आके अपना सेल कर गया, तो शाम को पुल बैक हो जाएगा। और अगर सुबह सुबह बाजार नीचे खींच लिया सेलर्स ने, तो वो अपनी पोजीशन सुबह सुबह ही काट लेगा, तो फिर शाम को पुल बैक होने की उम्मीद है। और अगर सुबह सुबह पुल बैक हो गया तो शाम को फिर जो शॉर्ट वाले हैं वो बाजार को नीचे लाएंगे। तो मतलब एक रिवर्स ट्रेड होने की उम्मीद जो है दोपहर में ज़्यादा है। और आज तो देखिएगा उसी तरीके से हुआ जैसे हमने एंटिसिपेट किया था, और कल डाउ जोन्स ने भी जो है परेशान किया था, नए लो लगाए थे उस वजह से भी। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी में कैसी पोजीशन है, तो निफ्टी में जो कैंडल्स हैं वो आप देखेंगे कि किस तरीके की है। जो निफ्टी में कैंडल्स है वो रेड बनी हुई है, और ये एक मेजर सपोर्ट है जो 16,700 के आसपास है, और ये 16,700 की सपोर्ट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर बाजार आता है तो ये बाउंस के लिए यूज़ होना चाहिए। एशियन पेंट्स, टीसीएस, सन फार्मा, एचयूएल और नेस्ले आज तेजी में थे। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील में कमजोरी थी। एडवांस डिक्लाइन देश में देखिए डिक्लाइन 1316 हो गई। और डिक्लाइन जो है बाजार की इनहेरेंट वीकनेस को बता रही है, बट अब वीकनेस के चक्कर में भैया परेशान मत हो जाना, ज़्यादा मंदी करोगे तो परेशान हो जाओगे। इस समय पर मंदी करने का समय नहीं है, या तो भाई बाजार को बाहर से देखो या बाय ऑन डिप्स है, एक पुल बैक की उम्मीद करेंगे। अगर बाजार यहाँ से 500-700 पॉइंट गिर जाए मतलब बैंक निफ्टी, तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट करना चाहिए। एशियन पेंट्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, आइशर मोटर, पावर ग्रिड, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटेनिया, टेक महिंद्रा, ये सब तेजी में थे। कमजोरी थी हिंडाल्को में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, आईटीसी में, एक्सिस बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, टाटा स्टील में, एसबीआई और इंडसइंड बैंक में, और इसके अलावा यूपीएल में। निफ्टी बैंक की मैं चर्चा कर चुका हूँ। कैंडल्स इसकी भी देखिएगा सपोर्ट के आसपास है, लेकिन ये जो सपोर्ट है 37,750 है उसको दिखा रही है। अब 37,750 के नीचे गैप डाउन हो गया और बाजार मान लो 37,000 तक चला गया, शाम को 37,700 के आसपास आने की पूरी उम्मीद है। आप कहोगे सर ऐसी बात कर रहे हो, 37,100 भी चला जाए और 37,700 भी आ जाए। हाँ हो सकता है जी, एक्सपायरी वाले दिन कुछ भी हो सकता है। और 37,000 भी टूटेगा ना तो भी भैया बहुत कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि 36,800 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, 36,500 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। मैं अब देखिएगा इस समय पर इतनी बंदी होने के बाद आपको ये बोल रहा हूँ भाई, ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में पैसे मत गवा देना। पैसे बना रखे हैं तो भाई उसको स्केयर ऑफ कर लेना। अगर कल बाजार पैनिक में 400-500 पॉइंट नीचे जाए, समझदारी से कम आधी पोजीशन अगर मंदी किया तो भैया स्केयर ऑफ कर लेना। और मुझे लग रहा है एक टेक्निकल बाउंस बैक 37,200, 37,300, 37,100 कहीं पर से भी आ सकता है। बट नीचे अगर, क्योंकि 37,750 टूटा था आज, मान लीजिए अगर आज 1 घंटे का टाइम और होता ना, 1 या 1.5 घंटे का टाइम बाजार बंद होने में, जहाँ से बाजार टूटा, तो आज ही भाई साहब बाजार 37,300 लग जाता है, जिस तरीके के फॉल के साथ सेलिंग हो रही थी। बट बाजार बड़े प्लेयर्स को पता था इतना ही बेचना है उन्होंने। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक और पीएनबी बैंक, और ये सब कमजोरी में, तो बैंक सारे कमजोरी में थे। आईसीआई बैंक देखिएगा होल्ड किए वो बहुत मजबूती के साथ। बंधन बैंक में 3.46% की कमजोरी है। फंडामेंटल बेसिस पे 250 रुपये के आसपास मुझे लगता है, अगर 2-3 साल का व्यू है तो बंधन बैंक एक ठीक ठाक जो है फंडामेंटल पिक है। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जो है फेवर में। एक्सिस बैंक में भी गिरावट थी, फेडरल बैंक में, एसबीआई में, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी सब निपटा दिए। तो मैंने कल आपको बोल दिया था भाई 1420 की सपोर्ट तोड़ी है तो 1380 की पास भी जा सकता, तो 1385 का लो लगाया, 1389 बंद हुआ। इसी ने सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी के वेट होने की वजह से डेंट डाला है। और मैंने कल एक और बात बोली थी भाई, एसबीआई ने बहुत दिन दिखा लिया, आज एसबीआई की बारी आएगी 1-2 दिन में, तो आज आ गई। एसबीआई को भी निपटा दिया और एक्सिस को भी निपटा दिया। कोटक तो कई दिनों से टूट रहा था, वो साइड में हो गया। तो अब ये हो सकता है कि कल कोटक की बारी आ जाए, पर कोटक में कल अच्छा जो है पेन आ सकता है 1780 रुपये तक भी। अब ऐसे तो है ही कितनी दूर, 1780 अगर टूटता है तो फिर जो है फ्री फॉल 1740 रुपये तक का भी देखा जा सकता है। अगर हम बात करें एफआईज के डेटा कि भाई एफआई आज भी 2,772 करोड़ बेच गए, लेकिन हमारे डीआईज कह रहे हैं भाई चिंता ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ। तो डीआईज ने कहा भाई मैं अभी जिंदा हूँ। 3 दिन में देखो जब एफआईज ने अच्छी सेलिंग करी, डीआईज ने कहा भाई मैं बचाऊंगा रिटेलर को, तुम चिंता ना करो भाई, फिर भी बाजार तो गिर ही रहा है। तो ये जो डेटा पॉइंट है ना, मुझे यहाँ से रिस्क लग रहा है। यहाँ से रिस्क ये लग रहा है कि ये जो एफआईज है ना,
ये मानेगा नहीं अभी। इसने एक्सपायरी में ना सौदे बना रखे मंदी के, और अभी कटे नहीं है पूरे। इसने ना आज भी स्टॉक फ्यूचर्स बेचे और 400 के और बेच दिया आज। तो इसका मतलब इसको पता है बाजार उसके हाथ में है, बेशक से इंटरनेशनल कुछ भी हो। तो ये कल फिर ठोकने की कोशिश करेगा, और कल ठोकेगा ना बाजार को तो ये अपने 1 घंटे 2 घंटे में अपने शॉर्ट कवर करने की कोशिश के लिए ठोकेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई नीचे ना टिकना बड़ा थोड़ा मुश्किल है, बाजार ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग जो है आने की चांसेस है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी जो इसने 103 करोड़ की बाइंग की, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। और यहाँ पे देखिएगा अब भी 9252 करोड़ की इसने ऑप्शंस बाय किया। तो इसमें से ये भी हो सकता है कि बहुत सारी कॉल ऑप्शंस बाय की हों, क्योंकि ये जो ऑप्शंस बाय करने लग रहा है और उसके बाद ये भी ऑप्शंस बाय हो रही हैं, तो ये इंडिकेट कर रही है इसमें से कुछ तो बेच भी दी होंगी उसने पुट, और फिर उसके बदले में कॉल भी खरीद ली डबल, इसलिए बाइंग का फिगर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि नीचे से पुल बैक आने की चांसेस हैं। बाजार अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिएगा 37,750 फ्री फॉल है, तो 400-500 पॉइंट का फ्री फॉल हो गया। और फ्री फॉल होने के बाद 37,213 से 37,300 बहुत ही अच्छी वाली भाई स्पॉट है। वहाँ पे ध्यान रखिए, वो एक दिन का स्विंग ट्रेड भी मैं दिखाता भी हूँ आपको चार्ट में। ये देखो, आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये जब हुआ था, पहले इसको क्लीन करते हैं। ये लो, ये कैंडल देखो, ये जो कैंडल है ये अगस्त की कैंडल है। ये भी मुझे जहाँ तक याद है 4 अगस्त की कैंडल है। ये जब बाजार 38,000 से टूटा, नीचे जो है 37,300 के आसपास तक गया था, फिर बाउंस हो गया था और 37,700 650 के आसपास कहीं पे बंद हुआ था। और फिर देखिए इसने रैली की थी 5 दिन की। तो अगर बाजार जाएगा, ये कैंडल ऐसे जाएगी ना, इस कैंडल के साथ से समझ लेना 37,200 300 ये अच्छी सपोर्ट है। और भी थोड़ा सा चला गया तो 37,000 की भी एब्सोल्यूट सपोर्ट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी है 37,000 के आसपास बंद करा सकते हैं। 37,000 को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और मुझे लग रहा है कि 37,100-200 के आसपास भी जाएगा ना तो एक झटके में नहीं है, बाउंस करेगा बार बार। HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और PNB बैंक सब कमजोरी में थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, FIs ना कई बार ना बहुत बड़ा गेम खेल लेते हैं। अगर इनकी सेलिंग है, देखो मैं नॉर्मल मान के चल रहा हूँ कि इनकी सेलिंग अगर 3,000 करोड़ तक आई, 4,000 करोड़ तक आई, इवन 5,000 करोड़ तक आई, तो हमारे DIA संभाल लेंगे। लेकिन अगर इनकी कल सेलिंग होगी ना 7-8 हज़ार करोड़ की, तो फिर भाई ये नहीं छोड़ने वाले। तो ये एक्सेप्शनली है, तो ये 4-5 से ऊपर तो होगी नहीं। इसलिए मैं 37,000 मान के चल रहा हूँ कि 37,000 के आसपास बाउंस आने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है बाउंस जाके फिर फेल हो जाए, बट कल मतलब एक बढ़िया वोलेटिलिटी रहेगी। कल मतलब ना मंदी मत कर देना आंख बंद करके, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कल जहाँ पर भी मंदी होगी ना, जो भी नया मंदी का पॉइंट बढ़ेगा, वहाँ से पुल बैक आने की बहुत अच्छी उम्मीद रहेगी। उसके साथ पुट कॉल रेशियो अभी देखिए थोड़ी सी सुधरी है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी सुधरी है, पर इतनी अच्छी नहीं है, अभी भी वीक है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी पता क्या 29,000, अभी आपको बताता हूँ एग्जैक्ट फिगर कहाँ पे, एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ डाउ जोन्स की। वैसे 600 के आसपास था, थोड़ा 500 के आसपास था, तो हो सकता है 600 के पास पहुँच गया। ये चल रहा है 29,535। हाँ मैं कह रहा था ना 500 के आसपास, मैं 600 पहुँच गया। 597 के हाई लगाए हैं, 597 के। तो हालांकि वहाँ से अभी भी बहुत अच्छा है, चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी भी बड़ा स्ट्रेंथ दिख रही है। पर ध्यान रखना कि ये खाली डाउ जोन्स के चक्कर में जाके ये भी नहीं है कि सुबह सुबह उठते के साथ बाइंग कर लो, क्योंकि अगर उठते के साथ बाइंग करोगे तो ये भी चांसेस है कि FIA सेकेंड पार्ट में फिर अपना सेल करें। बट मुझे लग रहा है जहाँ बाजार आज खुले उसी के आसपास बंद होनी चाहिए 200 पॉइंट, सबसे बेस्ट के सिनेरियो में। नीचे चला भी जाएगा तो पुल बैक करने की चांसेस है। ब्रेंट क्रूड भी 87 आ गया भाई, डाउ जोन्स चलता है, ब्रेंट क्रूड ऊपर आ जाता है। ऑप्शन चेन देखो ना भाई, 17,000 रुपये, 1,17,000 कॉन्टैक्ट कॉल लिख दी, 17,100 पे, हालांकि थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, 17,200 पे भी लिखी हुई है, हालांकि ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है, 150 पे ज़्यादा है। और पुट देखिएगा सब अनवाइंड हो गई, इन द मनी जो पुट थी सब अनवाइंड हो गई, 17,000, 17,100, 17,150, 17,200। तो यहाँ पे जो सपोर्ट आ रही है वो 16,800 पे आ रही है, जो 1,11,000 कॉन्टैक्ट किया। हालांकि ये वैसे टेक्निकल सपोर्ट भी है, हालांकि इसी के आसपास बाजार बंद हुआ है। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 16,700 भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, 16,700 की सपोर्ट है, 16,700 16,800 के आसपास से बाजार बाउंस होने की उम्मीद है। 17,000 17,100 के आसपास बाजार को रेजिस्टेंस मिलने की उम्मीद है। बाजार कहीं पर भी 17,000 और 16,900 के आसपास जो है, मुझे लगता है 17,000 के आसपास ही लगाओ, बेस्ट के सिनेरियो है, 17,000 के आसपास क्लोज होना चाहिए। बैंक निफ्टी में भाई सब ये क्या कॉल राइटिंग हो रही है,
37,700, 37,800, 37,900, 38, 38, 100, 32, 100, 38, 300, 38, 400, 500, सब जगह कॉल राइटिंग है। और जितनी भी इन द मनी पुट थी वो सब अनवाइंड हो गई है। और पुट राइटिंग 37,700 पे केवल 13,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है। तो ये एंटिसिपेट, इसको देख के तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे बाजार कल फिर गिरने के लिए तैयार हो। गिरेगा बेशक से, पर ध्यान रखना भाई, ज़्यादा उम्मीदें मत आ जाना। कभी कभी ना ओवर एक्साइटमेंट के अंदर गड़बड़ हो जाती है, ज़्यादा मंदी समझ लेते हैं और फिर वो पता चलता है वो पुल बैक कर जाती है बाद में 2-2:30 बजे, और फिर वो सारा कमोया पैसा सारा चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहना। कल दोनों साइड की जो है पोजीशन से, तेजी भी कर रहे हो या मंदी भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपना पोजीशन में प्रॉफिट साथ साथ बांटते रहना और पोजीशन स्लाइटर नोट पे रखना। कल वोलेटिलिटी अच्छी होगी। बस इस चर्चा में इतना ही। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और साफ साफ बता दिया भाई, एक ही चीज़ को 3-3 बार भी मैं बोलता हूँ तो आपको लगता होगा सर एक ही चीज़ को 3 बार बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ वो कंफर्म हो जाए कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसको दृढ़ निश्चय के साथ एक ही बात बोलता हूँ मैं। कि मैं आपको 36 बात बोल दूं और फिर आप सोचो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो मैंने निश्चित रूप से आपको क्या बोला फिर एक बार बताया था। मुझे लगता है कि भाई जो एक्सपायरी है, जहां पर बाजार बंद हुए उसी के इर्द गिर्द होने चाहिए। निफ्टी 200-250 पॉइंट के ऊपर या नीचे, बैंक निफ्टी, और निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट इधर या 150 पॉइंट उधर, ये बेस्ट के सिनेरियो। बाजार अगर नीचे जाएगा तो ये मान के चलिएगा पुल बैक की बहुत अच्छी संभावना है। बाजार बहुत ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर भी उम्मीद है कि जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर चांसेस हैं कि होल्ड कर ले, ऊपर से नीचे जाएगा तो फिर चांसेस हैं कि नीचे होल्ड कर ले। तो कल एक वोलेटाइल सेशन रहेगा, दोनों साइड की ऑप्शंस खुली हुई हैं। ब्लैंक होके कल मंदी बिल्कुल मत करना, भूल के भी ऐसा कि भाई सारी बिल्कुल मंदी करनी है, क्योंकि लोग ताव में आ जाते हैं। 5-6-7 दिन से लगातार मंदी हो रही है, ऐसे केसेस में बाजार ओवरसोल्ड होते हैं और एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए तैयार रहते हैं। तो रिलीफ रैली या थर्सडे को आएगी या फ्राइडे को आएगी। तो ऐसे केसेस के अंदर थोड़े से समझदारी से काम लेना चाहिए। ये मेरे अपने विचार थे, जिस तरीके के विचार मैं अपने लिए रखता हूँ वैसे विचार आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।